गाइस वेलकम टू N2K टेक चैनल। और गाइस जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कॉलम मेजर तक कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो चलिए उन्हीं पर हम फोकस करते हुए देखते हैं। गाइस हमारा AKTU 2021 और 2 में आया था, जो अभी हमने प्रीवियसली रो मेजर और कॉलम मेजर के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले देखे थे, उनके उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो गाइज जैसे क्वेश्चन ये 2021-22 में आया था कि सपोज अ 3 डायमेंशनल एरे इज डिक्लेयर्ड यूजिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामीटर दिया हुआ है 1:10, 5:5 एंड 10:5। तो इसमें कहा क्या गया है गाइज कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशंस एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एक्सप्लेन रो मेजर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर इन डिटेल विथ एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे जैसे कि आप जान सकते हो लेंथ का मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बताया था कि लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो इसमें गाइस बेसिकली देख सकते हो आप कि यहाँ पे हमें एरे ये दिया गया है 1:10। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है ये हमारा लोअर बाउंड और ये हमारा अपर बाउंड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा L1 L2 L3 जब 3 एलिमेंट है तो 3 के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10 - 1 और +1। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, सेम एज इट इज L2 और L3 निकालोगे तो अब 10, 11 एंड 16 आ जाएगा। ओके गाइस, अब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया था नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं। जब ये सिंगल हमें मिल जाता है ये L1 L2 L3 तो मल्टीप्लाई करके एलिमेंट नंबर ऑफ फाइंड कर लेते हैं। तो गाइस एड इज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका 10 × 11 × 16। जब मल्टीप्लाई करोगे 1760 ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया था। लेंथ सभी डायमेंशंस की आप फाइंड कर चुके हो, एलिमेंट। अब सेकंड क्या है कि रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है और फॉर्मूला एक्सप्रेशन के साथ। तो एक्सप्लेन इन द सेंस आपको बस उसको फॉर्मूले को लगा के सॉल्व आउट कर देना है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पता एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी है, जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं पूछी गई थी कि अगर इफेक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा जाता है रो और मेजर कॉलम मेजर के बिहाफ पे तो वो कैसा फाइंड आउट करते हो। क्योंकि अगर इफेक्टिव इंडेक्स आप नहीं फाइंड करोगे तो आप रो या कॉलम मेजर को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको गाइस याद होगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो रो मेजर मेथड के लिए यहाँ पे E1, E2 और E3 का यूज़ हुआ है, और यही हमारा क्या होता है इफेक्टिव इंडेक्स होता है। तो उसके लिए गाइज यहाँ पे अगर सपोज करो क्वेश्चन में कुछ इंक्रीज हो जाए कि बेस एड्रेस दिया गया 400, जो आपका जो एलिमेंट दिया गया वो 4 है और मतलब 4 बाइट का है, एंड फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट, और इसके लिए K1 K2 K3 की वैल्यू दी गई है। ठीक है गाइज, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है K1 K2 K3 क्या है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि ये जो हमारा इफेक्टिव इंडेक्स फाइंड किया जाता है इसमें एरे के अंदर हमें ये ऑलरेडी गिवन होता है कि किस एड्रेस के लिए स्पेसिफिकली हम फाइंड कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे EI इज इक्वल टू इफेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका KI माइनस लोअर बाउंड होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे जैसे कि ये हमें दिया गया है, आप देख सकते हो ये हमारा स्टार्ट में जो एरे दिया गया था ये एरे, इसी एरे की बिहाफ पे मतलब ये क्वेश्चन इसी में ऐड ऑन है। ठीक है, तो ये एरे हमारा था जो कि यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन कर रखा है। इसमें से हमारा ये जो है ये K1 K2 K3 होगा और ये L1 L2 और L3 होगा। ओके गाइस, तो E1 आपने पढ़ा क्या कि EI बराबर KI माइनस लोअर बाउंड होगा, तो इसीलिए E1 बराबर K1 माइनस L1 हो जाएगा आपका। E1 की वैल्यू यहाँ पे गाइस क्या है हमारी 3 है, सॉरी K1 K2 K3 हर बार देखिए K1 K2 K3 में हमने 3 रखा, वैल्यूज रख दी हैं। N1 N2 L3 में हमने ये वैल्यूज को पुट किया है और सॉल्व करके हमें गाइस क्या मिल गई E1 E2 और E3 की वैल्यू मिल गई। ओके गाइस, और एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि जब आप इफेक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करते हो उस केस में आप L1 L2 L3 आप गिवन एरे से रखते हो वैल्यूज, और जब गाइस आप रो या कॉलम मेजर ऑर्डर को फाइंड आउट करने आते हो उस केस में जो आप L1 L2 L3 रखते हो वो आप लेंथ रखते हो। ठीक है, वो आप लेंथ रखते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या है गाइस ये लोअर बाउंड है। ठीक है, और यहां पे ये लेंथ की बात की जाती है। रो और कॉलम मेजर में हम लेंथ की वैल्यूज रखते हैं, और जब हम इफेक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं गाइस तो उसमें हम L1 L2 A3 लोअर बाउंड रखते हैं डायरेक्टली, जो कि यहां पे मैंने फॉर्मूले में मेंशन कर रखा है। गॉट इट। अब गाइस देखो यहाँ पे रो मेजर का फॉर्मूला क्या होता था हमारा बेस एड्रेस और प्लस यहाँ पे W और E1 L2 A और प्लस E2 और L3 और प्लस E3। अगर ये सबसे आसान तरीका ये है कि आप 122 और 33 को याद रख सकते हो। जो E1 पे जब रो मेजर का क्या होता है E1 पे स्टार्ट होता है वो E3 पे एंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज L2 E2 L3 रहता है। ठीक है, और जब हम कॉलम मेजर की बात करते हो तब देख सकते हो E3 पे स्टार्ट हो कि E1 पे एंड होता है और L2 E2 और E1 होता है यहाँ पे। ठीक है गाइस,
अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जब रो मेजर हम निकालते हैं तो आपको कन्फ्यूजन अगर ना हो तो मैं उसके लिए बता दूँ, देख लो यहाँ पे मैंने लिखा था लोकेशन के लिए K1 K2 K3, और ये वही चीज़ यहाँ पे गाइज आपकी है जो क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ दी गई थी। ठीक है, तो वही मैंने देखो गाइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है साफ साफ। यहाँ पे फिर 4000 है, 4000 हमारा क्या है, बेस एड्रेस दिया गया था। 4 आपका दिए गए थे वैल्यूज़ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गाइज वैल्यू दी गई है। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पे क्या है गाइज, E1 की वैल्यू हम रखेंगे कहाँ से, यहाँ से। E1 हमारा है क्या, 2 है। उसके बाद गाइज हमारी जो L1 L2 L3 की वैल्यू है, ये हम क्या रखेंगे, जो हमने लेंथ निकाली थी, ना कि हम लोअर बाउंड रखेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा गाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि हमने लेंथ फाइंड की थी, ये लेंथ है हमारी। ठीक है, जो अपर बाउंड लोअर बाउंड +1 थी, और गाइज हमारी ये जो 1 -5 और 10 दिया है, ये हमारा क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका क्वेश्चन गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मतलब आप खुद ही गलत कर दोगे। गॉट इट। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वैल्यूज रख दी। E1 की वैल्यू 2 है, L2 की वैल्यू गाइज हमारी क्या है, 11 है, और फिर यहाँ पे हमारा E2 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो E2 क्या है हमारा 8 है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई L3 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 16 आ जाएगा, एंड +13। इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली बॉडमास रूल के भी यहाँ पे गाइज। तो 11 2 22 और +8 आपका 30 होगा, इंटू 16 + 13। इसको मल्टीप्लाई करोगे 480 + 13 हो जाएगा गाइज आपका, और 493 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1972, एंड सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपका रो मेजर का आंसर होगा। फिर गाइज हम कॉलम मेजर पे आते हैं तो सेम फॉर्मूला जैसे कि एज इट इज मैंने आपसे बता रखा था गाइज, कि आप देख सकते हो B + W, और यहाँ पे मैंने बताया था E3 से स्टार्ट हो कि E1 पे एंड होगा, तो 400 + 4, और फिर यहाँ पे गाइज वैल्यू सेम एज इट इज यहीं से उठा के रख लोगे आप वैल्यूज, और इसके बाद इलेबोरेट करोगे तो सॉल्व करने पे गाइज फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा ये मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है, मल्टी डायमेंशनल एरे की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ गाइज। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने माइंड से निकाल दो, मल्टी डायमेंशनल एरे पे सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला नहीं आता, केवल आपको 1D 2D या 3D एरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बस ओवरव्यू के लिए यहाँ पे रख दिया वैल्यू कि मल्टी डायमेंशनल में आपको कुछ इस टाइप से दिया जाएगा कि M1 M2 M3 और Mn, क्योंकि ये 4 तक भी जा सकता है, 5 तक भी जा सकता है। ठीक है, और इसका एड्रेस आपका K1 K2 K3 Kn होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ था। गॉट इट। और कॉलम मेजर और रो मेजर इसका भी फाइंड आउट करना होता है, बट वो आता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है। अब गाइज यहाँ पे देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है गाइज, तो एक क्विक ओवरव्यू के लिए मैं कल क्वेश्चंस आपको हिंट आउट दे देता हूँ कैसे आपको करना है, बाकी इसका सॉल्यूशन आप खुद करोगे, और आफ्टर दैट आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एज्यूम दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई दो दिए हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्स हमारा क्या है गाइस 2D एरे है, और यहाँ पे वाई क्या आप देख सकते हो, वाई में 3 एलिमेंट है, तो वाई हमारा क्या है 3D एरे है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई, एंड सेकंड क्या है एड्रेस ऑफ एलिमेंट पूछा गया है आपसे। अब कंज्यूमिंग बेस एड्रेस एड्रेस दिया है, और एलिमेंट ऑक्यूपाइज 4 मेमोरी लोकेशन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देख लो, जब एरे एक्स की हम बात करते हैं तो ये 2D एरे है, लेंथ सेम लगेगी, अपर माइनस लोअर बाउंड +1। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम L1 की वैल्यू जो हमारा लोअर बाउंड होगा उसकी वैल्यू फॉर्मूला रख देंगे, तो L1 और L2 हमारा क्या निकल आएगा 5 और 21। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेम फॉर्मेट हम y के लिए यूज करेंगे, L1 L2 L3, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे आपके। गॉट इट। और जो हमारा पार्ट 1 था उसमें यही पूछा गया था कि लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन आपको बतानी है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। गॉट इट। इसके बाद से गाइस हम देख लेते हैं हमारा क्या पूछा गया। जो बी पार्ट था उसमें बेस एड्रेस हमारा 400 दिया गया था, और इसके बाद जो हमारी जो एलिमेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो 4 है। अब रो मेजर के लिए गाइस वही फॉर्मूला, फिर A K1 K2 K3 = B + W जो फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब वाई हमारा गाइस यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे हमारी 2,2,3। सेम गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पे वही मेंशन कर देंगे, एंड वाई में हमें ये एक एरे दिया गया था। ठीक है, एरे तो गाइस हम यही वाला लेंगे ना यहाँ पे दिस वन। ठीक है, क्योंकि इससे हमको क्या लेना है, इससे हमको लोअर बाउंड उठाना है। ठीक है, और लेंथ हम कहाँ से लेंगे, लेंथ हम यहाँ से उठाएंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, रो मेजर के लिए आप देख सकते हो हमने क्या किया, E1 E2 E3 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे फॉर्मूले में आप रख दोगे, और फॉर्मूले में रखने के बाद जब गाइस आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कॉलम मीजर में भी आपको सेम करना है, बस कॉलम मीजर का फॉर्मूला गाइस अलग होगा, रो मीजर का अलग होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कॉलम मीजर में ये E3 स्टार्ट में और लास्ट में E1 होता है, और जब आप रो मीजर की बात करते हो तो बेटा स्टार्ट में E1 और लास्ट में E3 होता है। ओके गाइस, अब सेम एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का कि कंसीडर अ मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें आपको दिया गया है क्या मल्टी डायमेंशनल है, बट ये 3D ही है। आपको बहुत ज़्यादा एरे नहीं दिए जाएंगे, 90 30 एंड 40 विद बेस एड्रेस आपका दिया गया 1000,
ठीक है, आपको इसके एड्रेस को फाइंड आउट करना है 10, 20, 30 के लिए, ठीक है, रो मेजर ऑर्डर में एंड कॉलम मेजर ऑर्डर में। एज्यूम द फर्स्ट एलिमेंट इन स्टोर्ड एट दिस एंड एलिमेंट टेक 2 बाइट्स। ठीक है गाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। पहले जो हमें गिवन है लिख लेते हैं। रो मेजर ऑर्डर हमें फाइंड करना है, तो गाइस एक चीज़ आप देखो, बेस एड्रेस 1000 दिया है और जो स्पेस ऑक्यूपाइड वो 2 दिया गया है। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको यही तो देखना है कि ये 2 दिया गया है, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड, मतलब कि पहला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, तीनों में 2 दिया गया है। और यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल जो एरे है ये, तो आप इसको इस टाइप से लिख लोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ना दिया होता कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो आप लिखते 0:90, 0:30 एंड 0:40। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेम फॉर्मूले से लगा देंगे यहाँ पे वैल्यूज, जो ये हमारा एरे दिया गया था, और क्या कहते हैं यहाँ पे हमें जो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी थी, यहाँ पे एज इट इज आप देख सकते हो ये रखा गया है कि आपको इसका एड्रेस फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में गाइस एक चीज का मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में कॉलम मेजर ऑर्डर आपको फाइंड नहीं करना है, केवल केवल आपको रो मेजर ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है गाइस, मतलब कि आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको रो कॉलम दोनों पूछे जाए। इस क्वेश्चन में मैंने बाय डिफॉल्ट गलती से लिख दिया था, आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, लेंथ की, तो आप देखो लेंथ निकाल लोगे L1 L2 L3 से, और जो इफेक्टिव इंडेक्स होगा वो भी निकाल लोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रो मेजर में केवल फॉर्मूला रख देना है। ठीक है, जो E1 का L1 के जितने फॉर्मूले हैं पूरे आप वैल्यूज रखोगे, वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 20,556। ठीक है गाइस, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपका जो एरे के एप्लीकेशंस है और लिंक लिस्ट से रिलेटेड कुछ, उसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम हो रहा है, रात के 1 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे आपकी थोड़ी भी सिलेबस में हेल्प हो पा रही है तो आप प्लीज़ से कमेंट करो, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज अनदर होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं उस पर रिवर्ट कर दूंगा। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट जितने भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके अपने नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।